हेलो एवरीवन, सीए पूजा केला हियर। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, हमने एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर ये बहुत डिटेल में समझ लिया है और सारे टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है ये बेसिक भी बहुत अच्छी से समझ लिया है। अगर किसी ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर, बिकॉज आज से हम आपके टेक्स्ट बुक में से जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं है, नो नीड टू वरी, आई एम गिविंग द स्क्रीनशॉट हियर सो दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम टुगेदर। तो आज हम सॉल्व करेंगे आपके टेक्स्ट बुक में से प्रॉब्लम नंबर 1 ऑन पेज नंबर 244। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। मतलब रेशियो क्या हो गया? 1:1। They decided to dissolve the firm on 31st March 2018. Their balance sheet was as under. हमें बैलेंस शीट दिया गया है, उसके नीचे क्या लिखा है? लेट्स रीड। Assets were realized as under. Buildings, debtors, stock, bills receivable. ये कौन से वैल्यू पे रियलाइज हुए वो दिए गए हैं हमें अमाउंट्स। आगे लिखा है गणेश agreed to take over furniture for 10,000. मतलब एक पार्टनर है गणेश, he took over some asset of the firm. And lastly, realization expenses amounted to rupees 2,000. देखो what has been asked. So realization account, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो ये तीन अकाउंट्स हमें बनाने हैं, ठीक है। तो पहले हम प्रॉपर फॉर्मेट्स बना लेंगे बच्चों। देखिए ऐसे बनाना है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो मैंने इस तरह से बना के रखा है। प्लीज मेक दीज फॉर्मेट्स फर्स्ट, देन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम टुगेदर। ऑलराइट, तो देखो जब भी रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉब्लम आता है हमें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? बैलेंस शीट में जो जो आइटम्स है वो वी हैव टू ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने ये देखा हुआ है बेसिक थियोरी में। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे? एसेट साइड पे जाएंगे एंड लेट अस सी व्हाट ऑल एसेट्स आर देयर। हमने देखा है रियलाइजेशन मतलब क्या? हमें बंद करना है अभी बिजनेस। तो सारे जो भी एसेट्स है वी विल ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। सारे लाइबिलिटीज वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ओके, सो लेट अस डू दैट फर्स्ट। एसेट साइड पे क्या है? देखो, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश। तो कैश छोड़ के बाकी जो भी एसेट्स है हमारे पास, हमें सारे ट्रांसफर करने हैं रियलाइजेशन अकाउंट को, राइट? बिकॉज जो भी पैसा मिलेगा एसेट्स बेच के या लाइबिलिटीज जो भी हमें देनी है वो सब हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करते हैं। करेक्ट? याद करिए मैंने क्या बताया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दीज एसेट्स फॉर रियलाइजेशन अकाउंट। तो व्हाट विल बी द एंट्री? एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। तो जब मैं एसेट का अकाउंट क्लोज करती हूँ मुझे उन्हें करना पड़ेगा क्रेडिट। तो मेरी एंट्री यहाँ पे आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू द रिस्पेक्टिव एसेट्स। वन बाय वन लेट अस राइट। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे मैं लिखूंगी, देखिए बिल्डिंग है 88,000 पे, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट टू सन्ड्री एसेट्स। फर्स्ट इज बिल्डिंग, अमाउंट क्या है? 88,000, राइट? आगे लेट अस टिक हियर। प्लीज एंश्योर जैसे जैसे आप लिख रहे हो टिक करो सो दैट कोई भी एसेट आपका छूटता नहीं है। फर्नीचर इज 12,000 एंड डेटर्स 32,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूं फर्नीचर 12,000, डेटर्स 30। ओके, नेक्स्ट स्टॉक 24 एंड बिल्स रिसीवेबल 4। यहाँ पे मैं लिख दूं स्टॉक 24,000, बिल्स रिसीवेबल 4,000। ऑलराइट, देखिए सारे एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दिए हैं। अभी क्या बचता है? अभी कैश इज रिमेनिंग। तो कैश का हमने अलग से अकाउंट बनाया है, वहां पे हम बैलेंस 4,000 रुपीज ट्रांसफर कर देंगे। तो कैश अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, एसेट है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। ओके, तो देखिए एसेट साइड सारी हमने ट्रांसफर कर दी। नाउ लेट अस मूव टू द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज में क्या है? देखो
क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों भी मुझे ट्रांसफर करने पड़ते हैं मेरे रियलाइजेशन अकाउंट को, राइट? याद करिए मैंने आपको बेसिक्स में सब समझाया हुआ है डिटेल में। अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज गो एंड चेक दैट लेक्चर, तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आई हैव टू ट्रांसफर, दे हैव क्रेडिट बैलेंस, दे आर माय लायबिलिटीज। तो मैं जब ये अकाउंट क्लोज करूंगी तो मेरी एंट्री क्या आएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे यहां पे मैं लिख दूंगी बाय sundry liabilities. Here I am going to write creditors and bills payable. Amounts क्या है? 18,400 and 5,600. कहते हैं यहाँ पे 18,400, 5,600. ऑलराइट, यहाँ पे टिक कर लेंगे। आगे क्या है देखो, रिजर्व फंड है 20,000 का। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं वी ट्रांसफर देम टू आवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पार्टनर्स को हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब इक्वली ट्रांसफर करना है। रिजर्व फंड इज ऑफ 20,000, मुझे इक्वली डिवाइड करना है, तो आई हैव टू ट्रांसफर 10,000 ईच टू बोथ द पार्टनर्स। तो मेरी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी? Reserve fund account debit to partners capital account. So let us go to the partners capital account here. And here I will leave some space for the balances and then I'm going to write by reserve fund account 10,000 each. Okay? आगे अभी लास्ट क्या है? कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। देखो गणेश एंड कार्तिक के बैलेंसेस दिए गए हैं, तो ये हम उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे 40,000 एंड 80,000। So let us go to the capital accounts again and here I will write by balance brought down. How much? 40 and 80,000. Alright? तो देखिए अभी कुछ बैलेंस शीट में बचा है क्या? We have transferred everything that has been given to us in the balance sheet. Now let us see कि realization में हमें क्या-क्या पैसा मिला है। First, building 82,000, मतलब बिल्डिंग बेच के हमें 82,000 रुपीज मिले हैं। Now as we have already closed the building account, जब भी कोई भी एसेट बेच के मुझे पैसा मिलता है, what do I do? मेरी एंट्री आती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखूंगी बाय कैश अकाउंट। करेक्ट, इतना पैसा मुझे मिला है ये सारे एसेट्स बेच के। सो लेट अस सी वन बाय वन। बिल्डिंग है 82,000, तो हियर आई विल राइट बिल्डिंग 82,000। डेटर्स 22,000, डेटर्स लिखेंगे यहाँ पे 22,000। आगे stock 20,000, again stock 20,000। bills receivable 3,200, right? bills receivable 1,000. all right, this total comes to 1,27,200. so this I have to transfer to the cash account as well, क्योंकि उतना पैसा मुझे मिला है। तो मैं डेबिट साइड पे जाऊंगी मेरे कैश अकाउंट में एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, बी वेरी वेरी केयरफुल। एसेट का नाम नहीं लिखना है बिकॉज एसेट अकाउंट इज नो मोर देयर, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट है अभी हमारे पास, तो सारा जो भी हमें ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन को ही करना पड़ेगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,27,200। यहाँ पे इफ यू वांट यू कैन राइट एसेट्स रियलाइज्ड। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल को टिक कर दे। गणेश अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर 10,000। देखिए अगर किसी भी हमारे पार्टनर ने हमारा एसेट लिया है तो पार्टनर का कैपिटल उससे बढ़ेगा या कम होगा?
पार्टनर का कैपिटल उतने अमाउंट से कम हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू फर्नीचर आएगा क्या, फर्नीचर अकाउंट इज नो मोर देयर, हमने फर्नीचर कहां ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन को। तो एंट्री आएगी गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। यहाँ पे दो कॉमन मिस्टेक्स होती है। पहली मिस्टेक, हम गलती से लिख देते हैं गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। Okay, furniture account is not there. Please remember, when we are doing realization problems, assets and liabilities we have already closed them. Okay, हमने सब ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन को। तो अगर हमें कुछ भी पैसा मिलेगा, we have to ensure that हम रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे, एसेट्स को नहीं। ठीक है, so firstly our entry is going to be Ganesh account debit to realization and amount यहाँ पे 10,000 रुपीज मिले हैं। अभी किसी किसी को ये क्वेश्चन होगा दैट फर्नीचर तो दिख रहा है 12,000 पे बैलेंस शीट में, तो 2,000 रुपीज का मतलब 12,000 पे अगर मेरा फर्नीचर दिख रहा है और मुझे 10,000 रुपीज मिले, इसका मतलब देयर इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ 2,000, इजंट इट? लॉस हो गया। तो ये लॉस हम कहां दिखा रहे हैं? अगर आपने मेरा बेसिक वाला लेक्चर देखा है तो आपका ये जो सवाल है इसका जवाब आपको मिल जाएगा। अगर किसी को डाउट है प्लीज गो एंड चेक, और जिसने जिसने मेरा बेसिक वाला लेक्चर देखा है मुझे कमेंट्स में आप बताइए दैट हम ये जो लॉस हो रहा है 2,000 का, उसे हम अलग से दिखाते क्यों नहीं है। आई वॉन्ट योर कमेंट्स सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ गया है। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। यहाँ पे फिलहाल हमारा आंसर क्या आने वाला है, गणेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,000। तो लेट अस पास दिस एंट्री हियर बाय गणेश अकाउंट 10,000 और गणेश के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंश्योर दैट आप प्रॉपर कॉलम में लिखो, गणेश के कॉलम में लिखना है 10,000। गेटिंग इट? ऑल राइट। एंड लास्ट देखो क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000 रुपीज। रियलाइजेशन का अगर कुछ भी एक्सपेंस होता है तो हमारी एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000। लेट अस गो टू द रियलाइजेशन अकाउंट एंड राइट डाउन टू कैश अकाउंट 1,000 और कैश अकाउंट में जाएंगे एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय रियलाइजेशन अकाउंट। प्लीज एंश्योर दैट आप दो इफेक्ट्स याद से दो। ओके, एंश्योर दैट एवरी एडजस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग इट विल हैव टू इफेक्ट्स। ओके, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे रियलाइजेशन में तो लिख लिया, कैश में लिखना भूल जाते हैं और फिर टैली नहीं होता एंड इसीलिए आपको लगता है दैट रियलाइजेशन इज डिफिकल्ट। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स बिकॉज यहीं पे हमें समझ जाता है दैट हमने सही सॉल्व किया है या नहीं, बिकॉज एवरीथिंग विल टैली अगर आपने सही सॉल्व किया है। तो प्लीज एंश्योर दैट जैसे ही आपने यहाँ पे कैश लिखा, गो टू द कैश अकाउंट एंड गिव द एडजस्टमेंट देयर एज वेल। ठीक है, ऑल राइट। आगे देखिए, अभी कुछ भी नहीं बाकी है, वी हैव गिवन ऑल द एडजस्टमेंट का इफेक्ट हमने दे दिया है, सब कुछ हो गया क्या, याद करिए, इज एवरीथिंग डन। देखो, हमें एसेट्स को रियलाइज कर लिया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो क्या हमारे क्रेडिटर्स जो भी रहेंगे, हमारा जिनके तरफ ऑब्लिगेशन है, वो हमें ऐसे ही पैसा लेके जाने देंगे हमारे एसेट्स का? नहीं, वो हमें बोलेंगे कि बाबा वेयर इज माय मनी, माय क्रेडिटर्स विल कम टू मी नॉकिंग एट माय डोर एंड आस्क मी फॉर मनी, इजंट इट? So the firm has to ensure that realization में जो भी पैसा मिला है, it has to give it back to the creditors, even though it is not mentioned here. यहाँ पे mention नहीं किया हुआ है, तो फिर बच्चों को confusion हो जाता है कि बाबा यहाँ तो नहीं दिया गया, तो why should I pay my creditors? देखिए, यहाँ पे हम solvency के problems देख रहे हैं, so we have to ensure that हम सारे जो भी हमारे liabilities है उन्हें pay off कर दे, even if it is not mentioned in the problem. Okay, I'm repeating, even if it is not mentioned in the problem, you have to ensure that आप आपके liabilities को pay off कर दो। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि pay off तो कर देंगे, लेकिन value क्या आएगी, because nothing has been given in the problem. अगर problem में specifically mention नहीं है, तो जो balance sheet में amount दिख रही है liabilities की, देखो यहाँ पे, उस amount पे आपको assume करना है that they have been paid, they have to be paid at book value.
अगर आपके प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली नहीं दिया गया, यू विल पे योर लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यहाँ पे क्या है? 18,400 and 5,600। तो लेट अस मेक दीज पेमेंट्स। लाइबिलिटीज को पे ऑफ करती हूँ। मेरी एंट्री क्या आएगी? बिकॉज लाइबिलिटीज अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड, क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं है, बिल्स पेबल भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? रियलाइजेशन अकाउंट को मैं डेबिट करूंगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन to cash account. What are the liabilities? Creditors and bills payable. Amounts क्या है? 18,400 and 5,600. 18,400. टोटल कितनी आ रही है ये टोटल आ रही है 24,000। कैश अकाउंट में जाएंगे और यहां पे हमें लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट 24,000। क्लियर? ओके, समझ में आ गया ये बात? अगर आपको स्पेसिफिकली नहीं दिया गया, प्लीज रिमेंबर टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज। यहाँ पे गलती हो जाती है बहुत बच्चों की, बिकॉज हम सिर्फ देखते कितना दिया गया है एंड वील जस्ट पे दैट। अगर नहीं दिया गया, प्लीज एंश्योर जो जो लाइबिलिटी दिख रही है, यू हैव टू पे इट एट द बुक वैल्यू इफ नथिंग इज मेंशन इन द प्रॉब्लम। ओके, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं, आपको ये पता है दैट रियलाइजेशन प्रॉब्लम में अगर नहीं दिया गया स्पेसिफिकली, यू हैव टू रिमेंबर टू पे ऑफ योर लाइबिलिटी। ठीक है? ओके, अब क्या बचा? अगर लाइबिलिटीज भी पे ऑफ हो गए, मतलब अभी सब कुछ हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज माई रियलाइजेशन अकाउंट एंड आई विल सी वेदर मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और जो भी हुआ रहेगा आई हैव टू ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लेट अस क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट नाउ। मेरे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल आ रही है 1,86,000 और क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,61,200। दैट मीन्स डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है। अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आती है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब देयर इज अ लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 1,86,000 लिख लेती हूँ। जो भी हायर अमाउंट होती है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। Now let us find out the difference between these two. 186 minus 161,200. That comes to 24,800. This I have to divide in the profit sharing ratio, which is equal. So 24,800 को divide by 2 कर दिया तो आता है 12,400. This I am going to transfer to the partners capital. ये लॉस है तो मेरी एंट्री क्या आएगी? Partners capital account debit to realization account. So here I am going to write down by partners capital account. Ganesh and Karthik. 12,400. Alright. And second effect, पार्टनर्स के कैपिटल में जाना है। सो पार्टनर्स के कैपिटल में यहाँ पे डेबिट साइड पे हमें लिखना पड़ेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट इज अ लॉस, प्लीज रिमेंबर 12,400। ऑलराइट, अब क्या बचा? बस अभी हमें क्या करना है? अभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है और जो भी बैलेंस बचेगा दैट वी हैव टू पे इन कैश, या फिर हमें कैश मिलेगा हमारे पार्टनर्स से और हमारा कैश अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा इफ वी हैव डन एवरीथिंग करेक्टली। ओके, तो लेट अस सी व्हाट इज द टोटल। तो पार्टनर्स के डेबिट और क्रेडिट साइड की मैं पहले रफ में टोटल बना रही हूं। कार्तिक के अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है मेरी 90,000 और डेबिट साइड की टोटल है 12,400। दैट मींस क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, मैं यहाँ पे 90,000 लिख देती हूँ। सिमिलरली इन द केस ऑफ गणेश, मेरी क्रेडिट साइड की टोटल है 50,000 और डेबिट साइड में it is 22,400. So this is higher, so I am writing it down 50,000.
अभी जो भी डिफरेंस है दैट वी हैव टू पे इन कैश बिकॉज क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, राइट? तो लेट अस सी कितना पेमेंट आ रहा है. फॉर कार्तिक इट इज 77,600 and for Ganesh it is 27,600. ठीक है, so let us write this down. To cash account. प्लीज एंश्योर आप बराबर कॉलम में लिखेंगे. 77,600 कार्तिक की अमाउंट है, 77,600 एंड 27,600 और ये हमें ट्रांसफर करना है कैश अकाउंट में. सो कैश अकाउंट में चलते हैं. यहाँ पे वी आर गोइंग टू राइट डाउन बाय गणेश अकाउंट 27,600 बाय Kartik account 77. All right, and now we have to take the total of our cash account. If we have done everything correctly, हमारा कैश अकाउंट यहाँ पे टैली हो जाएगा, कुछ भी कैश बचने नहीं वाला है. ठीक है, लेट अस सी. तो मेरे कैश अकाउंट की टोटल आ रही है 1,31,200. ठीक है, देखिए दोनों साइड की सेम टोटल आ गई, मेरा कैश अकाउंट टैली हो गया. दैट मीन्स मेरा प्रॉब्लम मैंने सही सॉल्व किया है. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर दैट कैसे हम रियलाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. हमें एंश्योर करना है दैट इवन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड, लायबिलिटीज को हमें पे ऑफ करना है और हर एंट्री का हमें 2 इफेक्ट्स देना याद रखना है. तो ही हमारे यहाँ पे अकाउंट्स टैली हो जाएंगे. रियलाइजेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स. आप बिल्कुल भी डरिए मत इस टॉपिक से. जो भी हमें प्रॉब्लम में दिया गया है प्लीज एंश्योर दैट आप उसके डबल इफेक्ट्स दो और लायबिलिटीज इवन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड यू हैव टू पे देम ऑफ एट बुक वैल्यू. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ, जहां पे मैं अगला प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी. बच्चों मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा है क्लास 11th और क्लास 12th का. प्लीज गो थ्रू दोस प्लेलिस्ट. जो भी लेक्चर्स मैंने दिए हैं गो थ्रू देम ताकि आपका सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. मैं आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट करने वाली हूँ एंड आई अश्योर यू दैट इफ यू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स थॉरली. और इस साल आपको 90% से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे अकाउंटेंसी में, ये मेरी गारंटी है. बस आप मेरे साथ बने रहिए. हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नॉट मिस आउट ऑन एनी नोटिफिकेशंस. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या कमेंट नहीं किया, please comment, please subscribe. Those really make my day. I really like it when my students comment. See you in the next lecture. Till then, take care. Bye-bye.